लोग टूट जाते हैं एक घर बसाने में और तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक खास समुदाय को प्रशासन की तरफ से परेशान करने की कोशिश की जा रही है। पहले तो मज़ार को ये कहकर ढा दिया जाता है कि ये गैर कानूनी है, ये बीडीए की ज़मीन है, ये मज़ार बीडीए की ज़मीन में बना हुआ है। प्रशासन ने अगले ही दिन पूरे लाओ लश्कर के साथ उस मज़ार को ढा देता है। मुसलमानों ने जब इस कार्रवाई के खिलाफ आवाज़ उठाई और उसको रोकने की मांग की तो उनके ऊपर लाठियां बरसाई गईं। मुसलमानों ने इस कार्रवाई को रोकने की मांग की तो प्रशासन को गुस्सा आ गया। प्रशासन को ये बात बुरी लग गई कि मेरे खिलाफ कैसे तुम लोग आवाज़ बुलंद कर सकते हो, जिसके अगले ही दिन मुसलमानों के 80 मकान तोड़ने का आदेश जारी कर दिया गया। इस खबर को सुनते ही इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस कार्रवाई के चपेट में अक्सर वो लोग आए जो गरीब और कमज़ोर परिवार से आते हैं। प्रशासन कह रहा है कि ये ज़मीन बीडीए की है, लेकिन जिसकी ज़मीन है उनके पास बैनामा पेपर भी है, नोटरी पेपर है। सब दिखाने के बावजूद भी प्रशासन अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। प्रशासन कह रहा है कि ज़मीन बेचने वालों ने तुम्हारे साथ धोखा किया है, अगर आप चाहते हो तो कोर्ट भी जा सकते हो। लेकिन उन्हीं में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास उस ज़मीन का बैनामा पेपर और नोटरी पेपर भी है। अब सवाल यह होता है, अगर ये ज़मीन बीडीए की थी तो फिर इन लोगों को बैनामा पेपर कैसे दिया गया? कोविड महामारी का दौर चल रहा है। ऐसे में जब लोगों की नौकरी और रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, ऐसे समय में 80 लोगों के मकान तोड़ने का हिटलर शाही फरमान जारी कर दिया जाता है। हमारी वहाँ के कुछ मकामी लोगों से बातचीत हुई। हमने उस घटना की पूरी जानकारी लेने की कोशिश की। वो जो मैटर हुआ जी। है उसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए, क्या हुआ था, क्यों नोटिस आया गिराने का? अच्छा, ऐसा हुआ ये 7 जनवरी को पहले वहाँ पर एक औगा शाह मियाँ का मज़ार है, जी, जी। जो करीब 150 साल पुरानी, उसमें करीब 150 सवा मतलब करीब 155 साल पुरानी ईंटें वगैरह भी अभी निकली हैं जब इन लोगों ने शहीद किया उसको। हुँ, तो और उसमें करीब 50 साल से उसकी परमिशन ली जा रही थी प्रशासन से हुँ, हुँ, उसकी। तो 7 जनवरी को उन लोगों ने जब उसको शहीद किया तो हज़ारों लोग वहाँ इकट्ठा हो गए, पर दबाव वगैरह बना प्रशासन पर, तो हुँ, उसको आज इन्होंने काम शुरू कराया है। अच्छा, ये 2 दिन पहले की बात है। वहाँ की जो बस्ती है, मुसलमान जहाँ रहते हैं सब लोग, हुँ, हुँ, उन लोगों को प्रशासन ने अभी 2 दिन पहले करीब मेरे ख्याल से 650 लोग बता रहे हैं वैसे अखबार में तो, मगर हमसे जो राब्ता हुआ है वो 100 लोगों का राब्ता हुआ है कि हमारे मकानों पे नोटिस चिपकाया गया है हुँ, और हमको कहा गया है कि जगह जो है बीडीए की है, आप इसको खाली करिए। हुँ, हुँ, हाँ, जबकि वो लोग जो हैं उनके पास कुछ मकानों की रजिस्ट्री हैं और कुछ लोगों के पास जो है नोटरी पे, जो आज भी ऐसी कई जगहें हैं जो गांव देहात में नोटरी पे ही कागज लिख के, मतलब किसान वगैरह से जिसकी भी जमीन होती है उससे ले ली जाती है और नोटरी पे ही उनके भाई वो मकान बना दिया जाता है, हुँ। रहते रहते हैं वो लोग। आज लेकिन भी ऐसी बरेली में कई जगह ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन पुलिस प्रशासन कह रहा है कि जो लोग ज़मीन बेचे हैं आपसे, उन्होंने आपके साथ धोखा किया है, जिसके लिए आप ये बीडीए की ज़मीन है, अगर आप उनके खिलाफ केस करना चाहते हैं तो आप कोर्ट जा सकते हैं। नहीं, अगर वो 50 साल से रह रहे हैं, हुँ, हुँ, 50 साल से वहां रह रहे हैं, हुँ, हुँ, ठीक है, कोई 25-30 साल से रह रहा है, कोई 30-40 साल से रह रहा है, हुँ, तो हुँ, भाई आप कह रहे हैं कि हमने भाई जगह जो है 2004 में हुँ। अधिग्रहण किया हमने इसका भाई, ठीक है। अब अगर ये वो 50 साल से रह रहे हैं तो आप उनको एकदम कैसे हटा सकते हैं बताइए? वो मज़ार वाला तो शायद आपको मालूम ही होगा। हाँ, हाँ, वो तो मालूम है। हाँ, उसके बाद इन्होंने नोटिस भेज दिए, लगभग 80 नोटिस भेजे हैं चंदपुर के अंदर। और नोटिस भेजने के बाद में फिर इन्होंने बुलाया था, बोले 14 तारीख को आइए वहाँ, कल बीसी साहब के पास हम लोग पहुंचे थे। हाँ, पहुंचने के बाद में फिर वहां पहुंचे, उनसे बातचीत की तो उन्होंने ये कहा है कि साहब ऐसा है, आप अवैध वहां पे रह रहे हैं, वो तो जमीन बीडीए की है। तो हमने कहा कि साहब वो बीडीए की जमीन कैसे हो सकती है? भाई हमने जब खेत वाले से ली है तो बीडीए की कैसे जमीन हो सकती है? भाई उसमें ये है कि कुछ बैनामे हैं और कुछ नोटरियां हैं। तो हुँ, जिन लोगों के पास, बेचारों के पास में पैसा नहीं था, उन्होंने नोटरियां करवा ली और वो भी खेत वाले ने की। बाकी जिन लोगों के पास में पैसा था उन्होंने बैनामे करवा लिए। हुँ, ठीक है। हुँ,
उसके बाद में वो लेके साहब नहीं ऐसा नहीं है, वो बीडीए की जगह है। तो हमने कहा साहब बीडीए की ऐसे कैसे जगह है, अगर बीडीए की सन 2005 में या 10 में जब भी थी तो आपको बोर्ड लगाना चाहिए था। बाकी वहां पे लोग 10 12 15 20 साल से रह रहे हैं, तो उनका क्या मामला है जो इतना पुराना रह रहा है। भाई बीडीए कब से आई है, 5-6 साल से आई है। आप सोच सकते हैं कि वो लोग वहाँ कोई 1-2 साल से नहीं रह रहे, बल्कि कोई 50 साल तो कोई 60 सालों से वहाँ बसा हुआ है। लेकिन अब उनके मकान तोड़ने का हिटलरशाही फरमान जारी कर दिया गया है। प्रशासन के इस रवैये पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय ज़रूर दें।